बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट चलेंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने फ़िलहाल ना क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज ये हमारी 2.2 ही है। क्वेश्चन आपने करने थे 11 से 22 तक। तो 20 तक मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन कर लेने कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं 21। अब देखिए 21 में क्या करना है, सिंपल है कि आपने h अप्रोचेस टू ज़ीरो है, जहाँ पे h आ रहा है इधर आपने ज़ीरो पुट कर देना। चलिए मैं इसका सोल्यूशन भी आपको इधर डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिए 21 वाला, जहाँ h आ रहा है उधर आपने ज़ीरो पुट कर देना। देखिए h की जगह ज़ीरो पुट किया, 3 इंटू ज़ीरो ख़त्म हो गया, 1 बचा। तो 1 प्लस 1 कितना बचा, 2 हो गया। तो 2 और नहीं सॉरी 1 अंडर रूट है, 1 के ऊपर नहीं है, तो ये 1 अंडर रूट बचा। 1 का अंडर रूट लेंगे 1 नहीं होता, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 3/2 आंसर आ चुका है। ठीक है जी। अब जो 22 में एक नई बात आई है, पिछले सारे क्वेश्चन में आप नोट करना कि जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक, ये एक तरह से ना मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट्स की ना डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं। अब ये फॉर्म ऐसी लिमिट्स की फॉर्म है कि इसमें आपको जो भी ये नंबर दिया हुआ है, मतलब कि हर एक के अंदर, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक्स प्रोचेस टू -7, इसमें दिया हुआ एक्स प्रोचेस 2 है। आप इन सब क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हो कि आप कोई भी ये नंबर जब पुट कर रहे हो, आपको कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। मतलब कि 21 वालों के साथ 21 तक यही कुछ हो रहा है, मतलब कि ये आप समझ लो कि लिमिट्स की एक फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये लिमिट की दूसरी फॉर्म है। ये दूसरी फॉर्म क्या है, मतलब ये फॉर्म ऐसी होती है कि जब इसमें आप ये वाला नंबर है, जैसे एच अप्रोचेस टू ज़ीरो है, जब ये आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास आंसर 0/0 आ जाएगा। तो जब आपने ऐसा नहीं करना कि जी आप यही नंबर पुट कर तो आपके पास आंसर 0/0 आ गया, आप इसको क्वेश्चन ख़त्म कर दो। नहीं, ये होता है कि जब 0/0 मतलब कि 0/0 फॉर्म आ जाए, इस फॉर्म को हम कहते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म करना होता है, कि हमने इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म करके फिर जो हमारा आंसर निकालना होता है वो हमारा उस लिमिट का आंसर आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस वो नंबर पुट करके 0/0 आंसर ला के उसको ख़त्म कर देते हैं, हालांकि वो बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। वो आपने तो कुछ उसका सोल्व भी नहीं किया। अब दूसरी बात कि 0/0 फॉर्म ख़त्म कैसे करते हैं। 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें ये होता है कि हम उनको सोल्व करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, मतलब कि अगर कोई चीज़ कट रही है फंक्शन के अंदर उसको काट दें, अगर कोई चीज़ रैशनलाइज हो रही है उसको रैशनलाइज कर दें, मतलब कि ऐसे ना कुछ उसमें काट के कोई सोल्व करके उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसमें वही लिमिट दोबारा पुट करते हैं, फिर आपको वो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो आपको जैसे जैसे ये मैं फॉर्म बता रहा हूँ कि आपने इनको ऐसे याद रखना है कि 11 से लेकर 21 तक आप खुद नोट करना कि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप ये नंबर जो भी दिए हुए हैं इनको पुट करते हो फंक्शन में, आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। लेकिन ये जो 22 वाला क्वेश्चन है, देखें आप, जब इसमें आप एच की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, देखें 5 के साथ एच है, इधर एच की जगह ज़ीरो पुट किया जाए, ख़त्म हो गया, 4 अंडर रूट रह गया। 4 अंडर रूट को हल करेंगे कितना आएगा, 2, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, नीचे एच की जगह पुट किया 0, तो ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इसको इधर तक ख़त्म नहीं कर देना कि 0/0 फॉर्म करके, नहीं। जब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म बन रही है, इसको कहते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब सेकेंड ईयर के अंदर भी ये हर जगह कि जब इस किस्म का क्वेश्चन हो ना, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग सोल्व करते हैं रैशनलाइज के तरीके से। अब रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि सेम यही क्वेश्चन है, जो ऊपर वाली टर्म है ना, दरमियान में माइनस है ना, जैसे देखें कि 5h + 400 - 2 है। रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि सिर्फ आपने ये साइन बदलना है, मतलब कि इस माइनस की जगह आपने प्लस लिख के इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना, इसी चीज़ से डिवाइड कर देना, जैसे देखें सोल्यूशन के अंदर ये है। ठीक है जी, ये चीज़ थी, उसने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज मैंने कहा कि रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि ये -2 है, आपने इसका साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करके माइनस से प्लस करके इसी से मल्टीप्लाई कर देना, इसी से डिवाइड कर देना। फिर क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, निचले वालों को निचले वालों से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये एक तरह से फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a-b a+b, देखे ना, 5h + 400 - 2, ये एक तरह से ये सारा हिस्सा a है, -2 ये b है। ठीक है जी, इसी तरीके से ये फार्मूला फिर आपको पता है किसके बराबर होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। जब a का स्केयर करना है आपने कि 5h + 4 अंडर रूट का स्केयर, तो स्केयर से अंडर रूट कट जाना, सिर्फ ये रह जाएगा 5h + 4। फिर है जी -b का स्केयर, तो 2 का स्केयर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आपने इधर वो फार्मूला लिख लेना अगर कोई लिखना चाहता है।
तो ये मैट्रिक में इंटर में भी आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये इधर तक आ चुका। अब इधर से क्या करेंगे, देखिए +4 -4 कट गया, कितना बचा 5h बचा, ये h से h कट गया, बाकी कितना बचा 5 ओवर ये बचा। आप देखें, अब आप जब इसमें 0 पुट करेंगे, देखें h की जगह आप 0 पुट किया, आपको आंसर मिल गया ना 5 और 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे आपने करना है कि जब आप ये नंबर पुट करोगे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, तो फिर आपने उसको सोल्व करना है, मज़ीद सोल्व करके उसको काट के जब आपका ऐसा कोई आंसर आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपने ये भी सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 से लेकर ये 42 तक फ़िलहाल, नेक्स्ट मैं बताऊंगा। फ़िलहाल आपने इतने भी इनको ये भी हमने सारे करने। आप क्या करें, एक पेज के ऊपर ना लिखते जाएं, ऊपर एक्सरसाइज लिखते जाएं, उसके जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप वो साथ साथ लिखते जाएं। पहले इसके 11 से 22 तक थे, अब नेक्स्ट भी करने के 23 से 42 तक ये भी क्वेश्चन करने। अब इन सब में क्या होगा देखें, अब 23 क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने पहला काम तो वही करना है कि जो आपको रिक्वायर्ड नंबर दिया होगा आपने वो नंबर इसमें पुट कर देना है। अगर तो 0 ओवर 0 आ गया तो फिर आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सोल्व करना है। ठीक है, अगर 0 ओवर 0 फॉर्म ना आई, कोई आंसर आ गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें भी देखें x अप्रोचेस टू 5 है, जब आपने x की जगह 5 पुट किया, देखें ऊपर x की जगह जब मैंने 5 पुट करना है कि 5 - 5 कितना हो गया 0, ऊपर हो गया 0। जब नीचे x की जगह 5 पुट करना है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 - 25 ये भी कितना हो गया 0। तो ये भी क्या बन रही है 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म है। तो इसको भी हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के अंदर आपने देख लेना है कि इसमें से कौन सा स्टेप कट रहा है। तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि नीचे ये फार्मूला बन रहा है, वही वाला फार्मूला देखें, ये क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, नीचे फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसका फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखें तो ये x - 5 से x - 5 काट दे, कट गया। कटने के बाद फिर क्या बचा 1 ओवर x + 5। अब आप इसमें जब लिमिट पुट करोगे, देखो आपका आंसर मिल गया। समझ आ रही ना कि जब आपने वो पॉइंट पुट करके आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए, फिर आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करके फिर वो नंबर पुट करना है। जब आपका इस किस्म का आंसर आएगा फिर हम कहेंगे वो क्वेश्चन हमारा ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने कॉमनली ये देखा है, वो गलती ये करते हैं कि जो भी ये नंबर दिया वो नंबर पुट करते हैं, आंसर 0 ओवर 0 आ जाता है, उधर ही नीचे लाइन लगा देते हैं जी क्वेश्चन खत्म हो गया। हालांकि वो बिल्कुल ही क्वेश्चन उनका रॉन्ग होता है, उन्होंने तो अभी तक सोल्व उसको किया ही नहीं है। ठीक है जी। अब ये 24 भी आप आसानी से कर सकते हो। देखिए नीचे जो पेयर है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, आपने इसकी क्या कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास ये 2 स्टेप आ जाएंगे। अब x + 3 से x + 3 कट गया, 1 ओवर x + 1 बचा जी। ये अब आप कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको पता है ना, आपने इसके पेयर बनाने होते हैं, मतलब कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 है। अब 3 को आपने ऐसे लिखना है कि उसको प्लस माइनस करने से 4 है, मल्टीप्लाई करने से 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम है, ये आप कर सकते हो। अगर ये इसमें किसी को कोई मसला होगा तो मुझे बता देना, मैं इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये सिंपल काम है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके ऐसे फैक्टर ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। 24 वाला भी आप कर लेना। 25 में क्या करना है, 25 भी सेम है, इसके ऊपर आपने फैक्टर बनाने x² + 3x - 10 के। ठीक है जी, ये फैक्टर बन जाएंगे। ये का बड़ा काम आसान है, लेकिन अगर किसी को ना इसमें समझ आया तो मुझे बता देना, मैं आपको ये भी मज़ीद सोल्व कर दूंगा। लेकिन ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक वाला काम है, फैक्टराइजेशन जैसे सोल्व करते हैं। तो 25 में ऊपर फैक्टर बना के ये एक वाले फैक्टर कट के, तो ये आपके पास आंसर आ जाए। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं, सब में जब आप ये डायरेक्ट नंबर पुट करोगे ना, आपके पास आंसर 0 को 0 आता जाएगा। तो इसलिए आपने इनको फिर मज़ीद सोल्व करके सोल्व करना है। तो 25 भी आप कर सकते हो, 26 में भी ऊपर वाले के फैक्टर बना लेने, ये कि ये कट जाने, ये आंसर आ जाएगा। 27 भी आप कर सकते हो कि ऊपर वाले के फैक्टर बना लिए, नीचे वो फार्मूला बन गया कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर सकते हो। 28 वाला भी आप कर सकते हो कि ऊपर वाले के भी फैक्टर बना दिए, तो नीचे वाले के भी फैक्टर बना दिए। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से आप 29 भी कर सकते हो। ऊपर वाले में से उसने -2 कॉमन लिया हुआ, नीचे वाले में से उसने x स्क्वायर कॉमन लिया हुआ, ये सेम वाले कट गए, तो ये चीज़ें बची, इसमें लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया। 30 वाला भी आप कर सकते हो। ऊपर दोनों में से उसने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, निचले वालों में से उसने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये काट दिए। कटने के बाद ये चीज़ बची, इसमें y की जगह 0 पुट किया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इधर तक ना आप फ़िलहाल 30 तक कर लेना। ठीक है, 30 तक आप कर लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, फिर हम कर लेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि ये 30 तक सिंपल क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ ये एक फैक्टराइजेशन सोल्व करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये भी अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ये है सिंपल है, ठीक है जी। 10 है ना, अब 10 को हमने ऐसे ही लिखना है कि प्लस माइनस करने से 3 है, मल्टीप्लाई करने से 10 है। तो 10 के फर्स्ट पूरा फैक्टर बना लो। 10 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखो 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 10, ठीक है जी। तो अब 5 में से ये फेयर बन सकते हैं कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 है, 5 और 2 को 5 में से -2 करें तो वो 3 आ जाता है। इसको आप फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख के कॉमन लेके फिर ये स्टेप बनता है। अब देखो ना, मैंने आपको पहले बताया था कि ये उसने इधर स्टेप छोड़े हुए हैं, मतलब कि इसमें आप x के प्लस 3x माइनस 10 को इसमें 3-4 स्टेप आते हैं, वो इसने सारे इधर स्टेप छोड़े हुए हैं। तो वह सारे स्टेप सोल्व करके फिर ये इधर चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, ये हो जाना चाहिए। वैसे तो ये सिंपल काम है, अगर इसमें कोई मसला मसाइल बना तो मुझे बता देना। बाकी आप क्या करें, अब 30 तक आपने क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।